सारी दुनिया यही जानती है कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के दो बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। लेकिन हम आपको बता दें कि खुद अजय सिंह चौटाला ने अपने एक तीसरे बेटे का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये तीसरा बेटा उन्हें दुष्यंत चौटाला से पहले है और वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कारण साफ था, इस तीसरे बेटे ने अजय सिंह चौटाला की लगातार सेवा करने का काम किया। इनसो के जरिए उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पूरी मदद की, पूरी सेवा की और डेडिकेशन से लगातार उनके साथ जुड़े रहे। पिछले 15 साल से वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कि इस बेटे को लगातार संघर्ष से गुजरना पड़ा और अपनी डिग्री हासिल करने के लिए भी 5 साल तक हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। लेकिन 5 साल के बाद उन्हें हाई कोर्ट से इंसाफ मिला और उनको कोर्ट के अंदर ही पीएचडी की डिग्री मिली। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहला केस होगा जिसमें किसी छात्र को उसकी पीएचडी की डिग्री कोर्ट रूम के अंदर मिली है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अजय सिंह चौटाला के उस तीसरे बेटे की जिसने हमेशा उनकी सेवा करने का काम किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला भी उनकी मदद करने में नाकाम रहे, उनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे। लेकिन हाई कोर्ट में इस तीसरे बेटे को पूरा इंसाफ मिला। हम बात करें प्रदीप देशवाल की। प्रदीप देशवाल इसमें इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सन 2010 से वो लगातार इनसो के जरिए जेजेपी चौटाला परिवार की लगातार सेवा करने का काम करते आए हैं। उनके समर्पण के प्रति किसी को कोई शक या सवाल नहीं है। यही वजह है कि अजय सिंह चौटाला ने उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा और 2019 में प्रदीप देशवाल को रोहतक से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और रोहतक में ही नामांकन के दौरान अजय सिंह चौटाला ने पूरी मीडिया के सामने ये कहा था कि प्रदीप देशवाल उनके पहले बेटे हैं और वो उन्हें दुष्यंत चौटाला से ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। प्रदीप देशवाल को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से हमेशा पूरा प्यार मिला, लेकिन इन्हीं प्रदीप देशवाल को अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। एमडीयू में प्रदीप देशवाल ने कानून की पीएचडी की डिग्री ली, लेकिन ये डिग्री हासिल करने के लिए प्रदीप देशवाल को लंबा संघर्ष करना पड़ा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। एमडीयू के वीसी राजवीर सिंह ने उनके साथ खुंदक पालने का काम किया, क्योंकि प्रदीप देशवाल ने उनकी पोल पट्टी खोलने का काम किया था, उनके आगे झुकने से इनकार किया था। यही वजह रही कि राजवीर सिंह ने उनकी डिग्री रोकने का काम किया और रास्ते में कई तरह के रोड अटकाने का काम किया। लेकिन प्रदीप देशवाल ने उनके आगे माथा टेकने से इनकार कर दिया और कानूनी लड़ाई के जरिए अपनी डिग्री हासिल करने का काम किया। राजवीर सिंह ने उनकी डिग्री को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने का काम किया, लेकिन प्रदीप देशवाल अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट 100% सही थे, वो कहीं भी गड़बड़ नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कानून के जरिए हाई कोर्ट के अंदर अपनी डिग्री लेने का काम किया। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वीसी राजवीर सिंह के अहंकार को चकनाचूर करने का काम किया और ये साबित किया कि राजवीर सिंह गलत थे, एमडी यूनिवर्सिटी गलत थी और प्रदीप देशवाल को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी यानी जेजेपी से जुड़े हुए थे। प्रदीप देशवाल पूरे देश में इकलौते ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कानून के जरिए हासिल की और हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर जज साहब ने अपने हाथों से प्रदीप देशवाल को ये डिग्री देने का काम किया। ये फैसला महज 6 दिन पहले ही आया है। महज 10 दिन पहले ही हाई कोर्ट के अंदर प्रदीप देशवाल को ये जीत मिली है, उन्हें इंसाफ मिला है। लेकिन खास बात यह भी है कि इस मामले में दुष्यंत चौटाला भी प्रदीप देशवाल को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे। हम बात करें उसमें कि जब ग्रीवेंस कमेटी रोहतक के दुष्यंत चौटाला चेयरमैन हुआ करते थे और ग्रीवेंस कमेटी की उस मीटिंग के अंदर प्रदीप देशवाल ने दुष्यंत चौटाला के सामने अपना इंसाफ मांगा था और एमडीयू प्रशासन की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने का काम किया था और ये बता दिया था कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप खुद ही सुनिए कि कैसे 2 साल पहले ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में दुष्यंत चौटाला और प्रदीप देशवाल आमने सामने थे और उनके बीच में एमडीयू के रजिस्ट्रार अपनी सफाई पेश करने का काम कर रहे थे। रजिस्ट्रार साहब अपनी देर की सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। रजिस्ट्रार साहब अपनी देर की सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। सर ये भी हाई कोर्ट में भी इन्होंने डाला, वो अलग है, वो लिटिगेशन आदत है मिसलीड करने की यूनिवर्सिटी को। आपके आगे सर डिप्टी सीएम साहब, आपके आगे फ्रंट पहला जो पेज है वो आप खोल के देखिए एक बार, उसमें 50,000 रुपए जुर्माना इनके ऊपर इसीलिए लग रखा है, ये झूठी शिकायतें करते हैं। मैं प्रूव करूंगा आज, मेरे लिए डिग्री से ज्यादा यहाँ जस्टिस जरूरी है। मैं डिग्री सारी ले रहा हूँ रजिस्ट्रार साहब, मैं मांगने भी नहीं आऊंगा कभी, लेकिन
पहला पेज देखो जिसमें लिख रखा है कि यह राजनीतिक द्वेष भावना से कम की गई कंप्लेंट है, जिसमें 50,000 रुपए जुर्माना। पेज नंबर 1 देखो सर, आपके पास बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का है। पेज नंबर 2 पे आइए सर, 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट मैंने दी है, सभी स्कॉलरशिप ले चुके हैं यूआरएस की आरटीआई में, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे दिया है। मैं एफिडेविट पर लिखने के लिए तैयार हूं कि ये सभी के सभी रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। 20 नंबर पे परमजीत सिंह हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, रोहतक बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, 2017 से 3 नंबर बता सकता हूं। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर मैं भाई ने बताना चाहता हूं, मैडम अनुसुईया यादव देख लीजिए, सुरेंद्र दैया ले लीजिए, जितेंद्र ढूल ले लीजिए, मैडम कविता ढूल ले लीजिए, या मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं लिस्ट दूं तो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप जो है ना, वो स्कॉलर्स ने ले रखी है। राइट टू इक्वलिटी कहां रह गया, जो मेरा फंडामेंटल राइट हो वायलेशन हुआ। यूनिवर्सिटी पता है कितने जो है कितनी डिग्रियां रोकी गई है ये कहकर कि एडवोकेट है, कितनी डिग्रियां रोकी, कितनी स्कॉलरशिप रोकी। मैं तैयार हूं रजिस्ट्रार साहब, 5 लाख रुपए की बात नहीं है यहाँ, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आज मैं बैकफुट पे आता हूं तो वो सभी एडवोकेट्स और वो सभी स्कॉलर जो बैकफुट पर आएंगे और करोड़ों रुपए का नुकसान जो स्कॉलर्स को होगा। जो शेड्यूल कास्ट के एडमिशन होते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, वो एडमिशन आप कैसे कर पाएंगे? अगर रजिस्ट्रेशन को एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे तो स्कॉलरशिप जो एससी के एडमिशन हो रहे हैं वो कैसे होंगे? और आपने, मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपने बताइए इनमें से कितनों की जो है रिकवरी की आज तक, मैं दोगुना देने के लिए तैयार हूं। ये सारे एस्पेक्ट्स एकेडमिक काउंसिल में कंसीडर। सर एकेडमिक काउंसिल में राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका आज तक नहीं दिया गया, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरा पक्ष जाने बिना कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? आपने एक बात कही, पहली डिग्री ली कर 22 आप ही यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड सुपरिटेंडेंट एकेडमी का दिया हुआ है सर। ये दूसरे कोर्सेज के लिए पीएचडी का ऑर्डिनेंस मैं एक बार पढ़ी ना आपने। A research scholar can join part-time oblique evening course in a foreign language or any knowledge enhancement certificate course according along with PhD program. सर सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेज का है, इन्होंने डिप्लोमा में नॉलेज का कोर्स क्या होता है? एनी डिग्री इज योर नॉलेज इनहांसमेंट डिग्री। आपकी लैंग्वेज जो लिखी है नॉलेज इनहांसमेंट लिखा हुआ है सर। जो क्लोज 10 इनके मैं पढ़ देता हूं। मैं आपने जो कोट किया उसको, मैं सिर्फ उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। आप नॉलेज इनहांसमेंट कोई मेरे को डिग्री डिक्शनरी खोल के बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज इनहांसमेंट। सर्टिफिकेट कोर्स यू आर रजिस्ट्रार, आप ये इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया सर, सर्टिफिकेट में नहीं लिया। डिप्लोमा ही आपका और सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है? सर्टिफिकेट तो 6 महीने का था, डिप्लोमा 1 साल का होता है। और ये इसमें जो लिखा हुआ है क्लॉज में, पीएचडी ऑर्डिनेंस डज नॉट परमिट टू जॉइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। डिप्टी सीएम साहब पेज नंबर 59 पे आइए आप। इसी में इसी हिंदी की जो आईटी आई इसमें पेज नंबर 59 पे आइए, लास्ट पेज है इसी में, पेज नंबर 59 लगा है इसमें। 2018-19 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पेज नंबर 59 हाईलाइट करके पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करके पेज नंबर 59 है पॉइंट नंबर 4, इसमें म्यूजिक भी लिख रखा है। सर झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, मतलब एफिडेविट लीजिए इनसे, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। मेरी डिग्री की बात नहीं है, डिग्री रजिस्ट्रार साहब ले जाओ सारी, उन्हें नौकरी नहीं करनी। लेकिन आप एक प्रोफेसर है, मैं उम्मीद करता हूं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि वीसी साहब की गलतियों को छुपाने के लिए आप जहां मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं पूरे हाउस को। फैक्ट्स के बेसिस पे बात रख रहा हूं सर मैं आरटीआई के बेसिस पे, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे बात रख रहा हूं। आपका एडमिशन 2014 का था, उस वक्त जो ऑर्डिनेंस पेज नंबर 2014 का आपके पास सर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं। पीएचडी ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस पढ़ के दाखला लेता है, मैं देता हूं सर ये 14 का प्रोस्पेक्टस है, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी के पास हो तो दिखाए। अगर है यूनिवर्सिटी के पास 2014 का प्रोस्पेक्टस तो दिखाए, कहां है प्रोस्पेक्टस आपके पास? पीएचडी ऑर्डिनेंस की और भी बात कर रहा हूं सर पीएचडी पेज नंबर 5 2014 के प्रोस्पेक्टस की बात की, पेज नंबर 5 मेरे पास प्रोस्पेक्टस है सर, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दिखाए। 10i क्लोज 10i निकालें एक बार। सर आप पेज नंबर 5 देखें, आपके पास तो प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस दिखाइए, आप कौन से में पढ़ रहे हैं मुझे क्या पता, मेरे पास तो प्रोस्पेक्टस है, ये रहा आपकी यूनिवर्सिटी का। सर मैं तो ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूं और नो रिसर्च स्कॉलर शैल जॉइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन। सर क्लास 2 में आइए, आप वो पढ़ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, आप क्लास 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में आइए। रिसर्च स्कॉलर कैन जॉइन पार्ट टाइम ऑब्लिक इवनिंग कोर्सेज। इसके अंदर आपके वो पेपर नहीं है, ठीक है रजिस्टर साहब,
एक चीज मेरी तरफ से भी आपके इंस्टीट्यूशन क्योंकि ऑटोनॉमस हुआ आपको, इस चीज के अंदर ये चीज तो क्लियर है कि नॉलेज बेस्ड इनहांसमेंट कोर्स कर सकते हैं। इन दो बातों के अलावा एक तीसरा पहलू ये भी है कि प्रदीप देसवाल को जेजेपी के अंदर वो महत्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बेशक से उन्हें इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में हुई जेजेपी की रोहतक की बैठक में प्रदीप देसवाल नजर नहीं आए। पिछली कुछ मीटिंगों में भी वो गायब रहे हैं। सुना ये जा रहा है कि वो अपनी इग्नोरेंस से नाराज हैं। उन्हें इस बात की पीड़ा है कि सरकार में हिस्सेदारी होते हुए भी उनके लिए वो काम नहीं किए गए जो होने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें भी मलाल है कि लगातार परिवार के साथ समर्पण भाव से जुड़े होने के बावजूद उन्हें वो सहयोग नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हम आपको ये बता दें कि अजय सिंह चौटाला उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपने हरे रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी प्रदीप देसवाल को सौंपने का काम किया था और प्रदीप देसवाल ने उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही अपना चुनाव लड़ने का काम किया था। पूरा चुनाव अभियान उस गाड़ी में ही चलाया था। लेकिन पिछले 4 साल के दौरान कई मौके ऐसे आए हैं जब प्रदीप देसवाल को लगातार अपनी इग्नोरेंस महसूस हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो परिवार के साथ समर्पण से जुड़े हुए हैं और वो कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो अजय सिंह चौटाला के साथ अंतिम समय तक जुड़े रहेंगे। जब तक अजय सिंह चौटाला उन्हें जेजेपी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे तब तक वो उनके साथ बने रहेंगे। वो उनके प्रति 100% समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला ने ऐरे गैरों को तो काफ़ी कुछ देने का काम किया, लेकिन इस मामले में उन्होंने प्रदीप देसवाल को इग्नोर करने का काम किया। ये सच्चाई भी है कि दुष्यंत चौटाला ने पिक एंड चूज का फार्मूला बनाने का काम किया, यानी जो लोग उनकी हाजिरी मारते थे वो तो तर गए हैं, वो काफ़ी कुछ कमाने का और बनाने का काम कर गए हैं। लेकिन प्रदीप देसवाल जैसे काफ़ी ऐसे युवा भी हैं जो सिर्फ मेहनत और समर्पण के चलते उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अजय सिंह चौटाला का पहला बेटा होने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ वो इंसाफ पॉलिटिकल तौर पर और प्रशासनिक तौर पर नहीं किया जो होना चाहिए था। और शायद यही टीस उन्हें आज भी दुखी करने का काम कर रही है। प्रदीप देसवाल की निष्ठा, मेहनत और समर्पण के प्रति किसी को शक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वो कहीं न कहीं इग्नोर फील हो रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो रोहतक की मीटिंग में नजर नहीं आए। आप प्रदीप देसवाल की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रदीप देसवाल अजय सिंह चौटाला के इतने प्यारे और दुलारे क्यों थे, इसके बारे में राय दीजिए। क्या प्रदीप देसवाल की पॉलिटिक्स दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में मंद नहीं पड़ गई है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।